एक बार एक मैया गई वृंदावन और वृंदावन से बिहारी जी को लेकर के आई। अपने घर जब लेकर के आई तो बेटे का नाम था गोलू। गोलू ने पूछा, मैया ये कौन है जिनको आप लेकर के आई हो? तो मैया ने कहा, बेटा ये बिहारी जी है, ये हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, ये अब हमारे साथ ही घर में रहेंगे। मैया ने विराजमान कर दिया। अब तो घर में जो भी कुछ पकवान बनता सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगा देती थी मैया। तो गोलू को बड़ी जलन होने लगी। गोलू ने सोचा कि जब तक ये नहीं आए थे तब तक तो सब कुछ पहले मुझे ही खाने को मिलता था, और जब से ये बिहारी जी आए तब से मैया जो कुछ भी बनाती है सबसे पहले इन्हें भोग लगाती है। मैया जा रही थी एक दिन काम पर पूजा पाठ से निवृत्त होके, तो मैया ने कहा गोलू से, गोलू घड़ा ले जा करके जमुना से जल भर करके ले आना, मैं शाम को वापस आऊंगी काम से। गोलू ने कहा ठीक है मैया। और जैसे ही गोलू जल भरने के लिए जाने लगा मैया के कहने से, तो जाते जाते बिहारी जी की तरफ जो मंदिर में बैठे थे, बिहारी जी की तरफ देख करके बोला, गोलू के खाने के लिए तो तुम बड़े होशियार हो। बिहारी जी की तरफ देख के मंदिर में बोला, खाने में तो तुम बड़े होशियार हो, जो कुछ भी बनता है सबसे पहले तुम्हें चाहिए खाने के लिए, काम काज तुमसे कुछ बनता नहीं है। मैया ने मुझे कहा है काम तो सारा मुझे ही करना पड़ता है, आज पानी भरने मैं नहीं, आज घड़ा लेके पानी भरने तुम जाओगे। गुस्से में गोलू कह करके, उसे पता था कि उठने वाले तो है नहीं, गुस्से में बोल करके और घड़ा लेकर के यमुना जी के ओर चला गया। जैसे ही गोलू यमुना जी में पहुंचा तो उसने देखा कि यमुना जी में तो पहले से बिहारी जी खड़े हैं। जो बिहारी जी घर में मंदिर में बैठे थे वही बिहारी जी यमुना जी में खड़े हैं और बोले, लाओ गोलू मटकी मुझे दे दो, घड़ा मुझे दे दो, मैं जल भर के ले चलूंगा। गोलू तो भयभीत हो गया, बोला नहीं नहीं मैं तो भर के ले जाऊंगा। बिहारी जी ने जबरदस्ती मटकी छीन ली और जल भरा और जल भर करके घर ले आए। सांझ को जैसे ही मैया आई तो मैया ने देखा कि बिहारी जी के तो वस्त्र गीले हैं। मैया बोली, गोलू जरूर ये तेरी शरारत होगी, तूने ही इनके ऊपर जल डाला होगा, मैं तो इन्हें सूखे वस्त्र पहना के गई थी, इनके वस्त्र गीले कहां से हो गए? गोलू तो डर गया, खूब डांटा मैया ने गोलू को। दूसरे दिन मैया बोली, गोलू मैं जा रही हूं काम पे, आज अनाज पिसवा करके ले आना चक्की से। और जैसे ही मैया गई कह करके तो गोलू के हाथ से फिर अनाज का कनिस्तर छीन करके बिहारी जी अनाज पिसवा करके ले आए और पूरे कपड़ों में वस्त्रों में आटा लग गया। मैया ने फिर शाम को आके देखा तो मैया ने फिर गोलू को डांटा। गोलू ने सारी बात बताई, मैया मैं इनको काम करने के लिए नहीं कहता, इन्होंने ही मेरे हाथ से जबरदस्ती कनिस्तर छीन लिया और ये आटा पिसवा करके चक्की से घर ले आए, इनके वस्त्रों में आटा लग गया तो मैं क्या करूं? मैया ने खूब डांटा गोलू को। मैया को गोलू की बातों पर भरोसा नहीं होता था कि बिहारी जी सच में ही ऐसा करते होंगे, उन्हें लगता है कि शायद ये बदमाशी करता है। अगले दिन मैया फिर जाने लगी काम पर, बोली, गोलू आज तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं, वापस आ जाएंगे, आज का काम और है, बस आज जाकर के जंगल से लकड़ी ले आना, फिर कल से तुम्हें ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। गोलू ने कहा, मैया आप कहती हो तो मैं लकड़ी लेने चला तो जाऊंगा, पर पहले ये बिहारी जी को समझा के जाओ कि ये मेरे पीछे पीछे ना आए। तो मैया ने मजाक मजाक में कह दिया, हाँ हाँ मैं तो उनको समझा दूंगी, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, पर जो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम वो करना, लकड़ी ले आना। गोलू ने कहा ठीक है। और जैसे ही गोलू लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया तो फिर बिहारी जी पीछे पीछे जंगल में पहुंच गए। आज मैया थोड़ा काम से जल्दी आ गई थी और मैया ने देखा कि मंदिर में तो बिहारी जी है ही नहीं और घर में गोलू नहीं है। मैया जंगल में गई और जंगल में जाकर के देखा तो आगे आगे बिहारी जी सिर पर लकड़ी रखे हुए और पीछे पीछे गोलू चला आ रहा है। मैया ने कहा कि क्यों रे गोलू तू बिहारी जी से ये सब काम करवाता है? बिहारी जी ने कहा, मैया वो मेरे को नहीं कहता, मैं ही उसके साथ काम करने के लिए आता हूँ। तो मैया देख करके आज हर्षित हो गई, गदगद हो गई, प्रफुल्लित हो गई, मन प्रसन्नता से भर गया कि देखो मैं तो इन्हें लेकर के आई लेकिन मुझे इनका साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन गोलू के साथ ये काम करने के लिए जाते हैं। तो भगवान जो है वो सच्चे भाव के भूखे होते हैं। बच्चों के अंदर जो निश्चल भाव होता है, बच्चों के अंदर किसी प्रकार का कपट नहीं होता, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। गोलू को भगवान ने दर्शन दिया।